हाँ, आईसीयू में जो थे वही हो कैसे हो अब आप? माइक दो इनको। उस बच्ची तक भी भेज देना लास्ट में। अच्छा, पहुंच गया। जी गुरुजी, मैं कपिल डोगरा। मैं आईसीयू में 10 में इमरजेंसी में 10 घंटे था, तो मुझे आरएसवी वायरस हो गया था। आई कुड नॉट ब्रीथ। तो मेरी बिल्कुल ब्रीथ करने की क्षमता ज़ीरो हो गई थी ऑलमोस्ट। और उन्होंने मुझे पहला ट्रीटमेंट दिया, उससे मैं रिकवर नहीं हुआ। देन द पैनिक बटन वॉज प्रेस्ड, रिसक्सिटेशन टीम आई। आधा घंटा मेरे कहने को आईसीयू पे बागेश्वर धाम के भजन चल रहे थे। और जब लास्ट स्टेज, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज थी, तब आई आस्क्ड द डॉक्टर एम आई गोना डाई। आई कुड नॉट। मैंने इशारे से कहा क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी बेटिया ने उसी समय बागेश्वर धाम अर्जी लगाई। और नितिन जी बहुत काइंड थे, इन्होंने आप तक मेरी मैसेज पहुंचाई। एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम हियर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आई एम 100% फिट। एंड ये मेरा कहना नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स जो मेरे पास आए, दे सेड यू नियरली डाइड। तो मैं आपका आभारी हूँ बालाजी का, मुझे दूसरा जीवन आपने प्रदान किया। भगवान ने बहुत, आपने रोगी रहो जैसी आपकी सुनी हनुमान जी ने। भगवान करे सब पर कृपा करें। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी की जय बालाजी। हाँ, उड़े लो। जय श्री राम गुरु जय जी। श्री राम। मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा भगवान जी को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो दुखी उनके रहते हैं। जिंदगी में ही क्यों ज्यादा परेशानियां आती हैं? बड़ा पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है। जो पाप करते हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, ये वो भगवान मानने वाले। चलो सुनो, जब पूछा है तो भगवान को बड़ा मजा आता है दूसरों को सताने में, अपने भक्तों को दुख देने में। हाँ। जोकिंग। ये उत्तर नहीं था। उत्तर सुनो। परीक्षा कौन देता है? जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है वही परीक्षा देता है। भक्तों को भगवान कष्ट नहीं देते, परीक्षा लेते हैं। और जितनी गहरी परीक्षा होगी उतनी बेहतरीन स्टूडेंट नंबर लेकर के पास होगा। उत्तर तर्क नंबर 2। तर्क नंबर 1 हो गया। तर्क नंबर 2, जब कोई भी जीव पाप के रास्ते पर चलता है तो पूर्व के उसके और उसके पिता के किए हुए पुण्य उसके साथ चलते हैं, तो उसका कई सालों तक बाल बांका नहीं होता है। उस जीव को यह लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, मैं इतने दिन से पाप कर रहा हूं, देखो मेरा बाल बांका नहीं हुआ। और जब कोई भी जीव सत्कर्म या पुण्य के रास्ते पर चलता है तो उसके पूर्व के किए हुए सब पाप साथ चलने लगते हैं, तो अवरोध बनाते हैं, रोड़ा बनाते हैं, पर एक एक करके खत्म हो जाते हैं। और जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो वह जीव उन्मुक्त और मुक्ति के मार्ग पर चला जाता है। तर्क नंबर 3 कि भगवान दुख क्यों देता है? दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होय। प्रायः पूरी दुनिया का एक मनोविज्ञानकों का एक रिसर्च है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का। अब यूनिवर्सिटी का हमें तथ्य तो पता नहीं, हम आपको ऐसी फाइल क्रमांक या पुस्तक क्रमांक नहीं बता पाएंगे। हम अपने निजी जीवन से कई लोगों को बता सकते हैं, जो हमारे पास गॉड गिफ्टेड कृपा है। हजारों लोगों में जो यहाँ बैठे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो बैठे हैं जो कल तक अभाव में थे और ये सोचते थे कि काश इतनी भर कृपा हो जाए, हम दिन ना रात मंदिरों में डले रहेंगे, भजन करेंगे, जप करेंगे, हवन करेंगे, पुण्यदान करेंगे, दया करेंगे। और जिस दिन ये उपलब्धि पा गए उसी दिन इन्होंने भगवान को नया टास्क पकड़ा दिया और जो वचन दिया था वो भूल गए।
इसीलिए परमात्मा अपने भक्तों के जीवन में अपना स्मरण बना रखे, मतलब भगवान का स्मरण बना रखे, तो भगवान दुख देता रहता है। धन्यवाद गुरु जी। वेलकम टू यू।